राधा राधा हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। अमन त्रिवेदी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, श्री देवरा बाबा जी महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा कि आपकी आयु का कोई सही अंदाजा नहीं लगा पाता, तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया था, लेकिन जब अवस्था पूछी गई तो उन्होंने कहा ईश्वर लीन अवस्था है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर महाराज जी, ईश्वर लीन अवस्था क्या होती है? आपके प्रवचन में भी कुछ ऐसा सुनने को मिला। कृष्णाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, बहुत सुंदर वो थे। ईश्वरलीन महापुरुष थे, वो ठीक कह रहे थे। अवस्था क्या है? ईश्वरलीन। वो हर समय भगवान में स्थित रहते थे, वो हर समय भगवान के चिंतन परायण थे, अद्भुत महापुरुष थे। हमारा भारत ऐसे ब्रह्म ऋषियों से जगमगाता रहता है, थे, हैं और रहेंगे। हाँ, हमारी पहुंच से हो सकता है वो बाहर हो, हम उनको ना देख पा रहे हो, उनसे ना मिल पा रहे हो, या मिलकर भी पहचान ना पा रहे हो, लेकिन हमारा देश ऐसे ब्रह्म ऋषियों से युक्त था, है और रहेगा, जो ब्रह्मलीन, ईश्वरलीन, भगवत तन्मयता प्राप्त हैं, आज भी हैं, पक्का विश्वास कर लीजिए। तो बाबा ईश्वरलीन महापुरुष थे, ये पूर्ण विश्वास है, और उनकी कृपा से अनुभव भी है कि देवरा बाबा ब्रह्मलीन महापुरुष थे, भगवत चिंतन परायण ईश्वरलीन महापुरुष थे। तो उनकी अवस्था ईश्वरलीन थी, वो सत्य कह रहे थे। ज्योत्सना जी बेंगलोर से। श्री हरिवंश महाराज जी, जब आप अपने जीवन के उन दिनों का वर्णन करते हैं जहां आपने असहनीय कष्ट सहे, कई दिनों तक अन्न नहीं मिला, केवल गंगाजल पीकर भी जीवन व्यतीत किया, तो सुनकर मन भर आता है महाराज जी। हमें तो अपने छोटे से छोटे दुख में भी मन डगमगाने लगता है। फिर आप इतनी कम आयु में भगवान के प्रति अपनी आस्था, धैर्य और दृढ़ता को कैसे अड़िग रख पाए? ये हमारा इस जन्म का नहीं था, ये हमारे पूर्व जन्म का था। पूर्व जन्म में साधना अधूरी रह गई थी, तो ब्रह्म ऋषियों के कुल में जन्म हुआ। पिताश्री पूर्ण ब्रह्म ऋषि अपने गुरुदेव की आराधना के द्वारा एक किसान होते हुए भी गीता जी और रामचरितमानस इनका पाठ करके, गुरुदेव की चरण पादुका का चरणामृत लेकर के तब ही अन्न जल खाते थे, ऐसे नहीं। और संत महात्मा आते रहते, और रोज शाम के श्रीमद् भागवत की कथा होती, तो एक भागवतिक वातावरण, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है,
वैसा ही करुणा करके हमें संयोग मिला कि बचपन से हमें भागवतिक माता पिता, भागवतिक वातावरण और पूर्व जन्म का एक धरोहर। जब मैं कक्षा 8 में था और स्कूल से पढ़ के आता तो आते ही सबसे पहला कार्य माँ करती, झोला उतार के टांगती, जो बैग होती, तो उसे देख के लगता ये पधारेगी, ये मरेगी, फिर मैं कैसे रहूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा प्रश्न आता। जो कोई हमें प्यार करता लगा ये भी मृत शरीर वाला है, मरेगा, इससे क्या प्यार करना, ये भी जाएगा। ऐसी उदासीनता बढ़ी कि 9th साइंस साइट पास करके हाई स्कूल में फार्म भी नहीं भरा और भाग पड़े घर से। वो पूर्व जन्म का भजन जो था वो टिकने नहीं दिया, जैसा भगवान ने योग भ्रष्ट पुरुष के लिए लिखा है, वो भगाया। और भागते भागते आज पायो परम विश्राम, श्रीधाम वृंदावन में प्यारी जू के चरणों में विश्राम प्राप्त है। और बड़े कृपालु भगवान है। हम लोग तो ऐसे किसी भी खिलौने में राजी हो जाते हैं, खेलने लगते हैं, लेकिन हमारे भगवान रूपी माँ ऐसे कृपालु हैं, खिलौना छीन लेते हैं, चल मेरी गोद में आ, खिलौनों में मत खेल, खिलौनों में मत खेल। तो भगवान ने आज तक कभी किसी खिलौने से खेलने नहीं दिया, सदैव अपनी तरफ घसीटते रहे और उनकी कृपा घसीटती ही रहेगी। दुख सुख का कोई मान नहीं है। शरीर कष्ट में हो, वातावरण प्रतिकूल हो और मन परमानंद में मगन हो, क्या फर्क पड़ता है। हमारा मन श्री जी ने चुरा लिया है, लालजू ने ले लिया है। इसलिए व्यवहारिक शब्दों में कभी आने पर तो हम व्यथा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक बात कहते हैं कि हमें जो सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं है। हमें जो आंतरिक सुख है वो ब्रह्मा जी को भी सुख नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की चिंता है, हमें उसकी भी चिंता नहीं है। शरणागत प्रतिपाल भगवान सबका भरण पोषण कर रहे हैं। हाँ, जहां भगवान की सब संपत्ति रघुपति की आई, सब संपत्ति प्रभु की है, पर उसे जब यह समझ में आता है कि मेरी, तो भगवान वहां कैंची चला देते हैं, काट देते, नहीं तेरा कुछ नहीं, सब कुछ मेरा। कैसे भूल गया कि तू केवल मेरे से प्यार करता है, मेरी माया से नहीं, मेरे वैभव से नहीं, मेरी प्रतिष्ठा से नहीं। तो भगवान अपने शरणागतों को इसीलिए सदैव प्रतिकूलता देते रहते हैं, जिससे वो कहीं संसार में फंसे ना और एकमात्र भगवान से प्यार हो। भगवान का आशिक सिर्फ भगवान का आशिक होना चाहिए। रुपया, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, सुख, अनुकूलता, ये कोई प्यार करने वाले लोग हैं? ये सब स्वार्थी लोग हैं। प्यार करने वाला कभी ये अनुकूलता नहीं देखता, कभी ये नहीं देखता, सुख नहीं देखता। प्यार के मार्ग में चाहे सूल पड़ा हो, वो भागता हुआ चला जाता है। आशिकी कोई इतनी सस्ती है? और फिर हरि से आशिकी, जहर का प्याला पिलाया जा रहा है। संपूर्ण समर्पण मीरा जी का, नाच नाच कर कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। अरे अमृत का प्याला पिलाना चाहिए महाराज, आप विष का प्याला पिला रहे हो। प्रहलाद जी 5 वर्ष के बालक, भगवान में इतना समर्पण, अस्त्रों का प्रहार कराया जा रहा है, आंख से जलाया जा रहा है, क्या क्या कृत्य नहीं करवाया जा रहा है। क्यों? भगवान अपने समर्पण किए हुए भक्त की महिमा को प्रकाशित करते हैं कि चाहे जितनी प्रतिकूलता हो, मेरा भक्त प्रसन्न रहता है। प्रहलाद जी कभी कोई शिकायत भगवान से नहीं की, मीरा जी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। ऐसे हमें जो बाहरी आप दृश्य देख रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है, आंतरिक जो बात देख रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हम कभी दुखी नहीं हुए, कभी परास्त नहीं हुए, कभी निराश नहीं हुए। हर समय हमारे अंदर एक नवीन आनंद और उत्साह बना रहता है। हाँ, कभी अगर हमें सोच या तनिक भी चिंता होती है तो शरणागत जनों की, जो हमारे श्री जी के शरणागत संत जन हैं, बच्चे जन हैं, इनके विषय में कभी चिंता होती है। ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि आपने इनका घर बार छुड़ाया है तो ये माया में न फंस जाए, आप कृपा करो, अपनी रूप माधुरी, अपनी नाम की ऐसी इनको वृत्ति दो कि चित्त आपके चरणों में लगा रहे और इनका भरण पोषण, आप विश्वंभर हैं, विश्व का करने वाले हैं, इनका भरण पोषण हो, ये भटके ना कभी और आपके चरणों की आराधना करें। अगर चिंता होती है तो सिर्फ एक बात की होती है, इन शरणागतों की अपनी तो कोई परवाह नहीं है।
न जीवन में थी, न है, न रहेगी। महाराज जी, ये स्थिति बचपन में से ही थी? जैसे आपको तो कष्ट, जैसे भोजन ना मिलना, तो 20 वर्ष की आयु में भी ये स्थिति थी, तो महाराज जी उस समय क्या आपकी मानसिक स्थिति रहती थी? अरे निरंतर मंत्राकार वृत्ति चलती थी, वहां कुछ सोच ही नहीं था। कब मिले, बस एक यही था, कब मिले। वो अव्यक्त परमात्मा ऐसे है जैसे आकाश को पकड़ना। एक बौना आकाश को कैसे पकड़ सकता है? मैं कैसे आपको प्राप्त कर सकता हूं? प्राप्ति की लगन के आगे सब कुछ भूल गया। खान पान ये सब कुछ असर नहीं करता था। कई दिन भोजन न मिलने पर भी हमें कभी उत्साहहीनता नहीं आई। हर भक्त के जीवन में महाराज जी प्रतिकूलता की अवस्था आएगी। मटकी तभी आकार धारण करती है जब कुम्हार को मिट्टी समर्पित हो जाती है, फिर कुम्हार उसे कूटता है। एक भी रेशा अगर रह गया मिट्टी में तो वहीं से मटकी रिसेगी, वहीं से पानी निकलेगा। एक भी रेशा नहीं रहना चाहिए। कूट करके उसे पाउडर कर देता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, पानी डाल के उसे पैरों से रोनता है, फिर भी चैन नहीं हुआ, चाक में चढ़ाकर उसे आकार देता है। आकार देने के बाद सूर्य के ताप में तपाता है, इतने पे भी चैन नहीं हुआ, फिर आवे पे पकाता है, और जब पका देता है तो बाजार में बजा के दिखाता है कि ये मटकी है, इसमें आप रस रख सकते हो, अब ये टपकेगी नहीं। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को तपा करके इतना मजबूत कर देते हैं कि मान अपमान सुख दुख लाभ हानि इनकी कोई परवाह नहीं, और वो संसार के विकारों पर विजय प्राप्त करके परमानंद में निमग्न हो जाता है। भगवान एक कृपा करते हैं जो प्रतिकूलता देते हैं। अगर अनुकूलता, पक्की बात कह रहा हूं, अनुकूलता दे तो भक्ति में निखार आ ही नहीं सकता। भक्ति में निखार ही तब आता है जब भगवान प्रतिकूलता देते हैं। इसलिए बड़े बड़े भक्तों के चरित्रों को पढ़ के देख लीजिए। हाँ, उनको प्रतिकूलता नहीं मिलती जो भक्त चरण शरण में होते हैं। ये भी बात समझ लो, जो डायरेक्ट भगवान की शरण में है उनको तो हो, और जो भगवान के भक्तों की शरण में है वो तो ऐसे है जैसे नौका खेने वाला परिश्रम कर रहा है, लेकिन बैठने वाला आराम से तरंगों की शोभा देखते हुए जल की पार हो जाता है, जल की धारा को पार हो जाता है। ऐसे श्री आचार्य चरणों की शरण होना, गुरुदेव की शरण होना, उनके अनुसार केवल बताए हुए मार्ग पर चलना, हो सकता है जीवन में प्रतिकूलता का मुख न देखना पड़े और भगवान की प्राप्ति हो जाए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। सेवक जी महाराज कह रहे सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। हो सकता है पूरे जीवन में प्रतिकूलता देखने को न मिले उसको जो भक्त की शरण में, लेकिन जो भगवान की शरण में है तो भगवान उसे इतना मजबूत बनाते हैं। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, लोक के लोक को भगवत प्राप्ति करा सके, इसलिए भगवान अपने भक्त को मजबूत बनाते हैं। रावेंद्र सिंह जी, फतेहपुर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत कृपा तथा संत कृपा में क्या फर्क है? हाँ, फर्क है। जब भगवत कृपा होगी तो संतों का संग मिलेगा। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान आप पर कृपा करेंगे तो संतों का संग मिलेगा, और जब संतों के संग का रंग चढ़ेगा और संत कृपा करेंगे तो भगवान मिल जाएंगे। ये अंतर है। भगवान की कृपा से जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाइए, संतों का संग मिलेगा, और जब संत कृपा करेंगे तो भगवंत मिल जाएंगे। संत कृपा और भगवंत कृपा में इतना अंतर है कि भगवान के हृदय में रहते हुए सकल चराचर जगत दीन दुखी कामी क्रोधी लोभी मोही है। सबके हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। लेकिन भगवान का दास यदि मिल जाए, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम त्यधिक राम कर दासा, वो समस्त विकारों को मिटाकर भगवान की प्राप्ति करा देगा। इसलिए भगवान से भी बढ़ करके भगवान के भक्तों की कृपा, क्योंकि भक्तों की कृपा से मायामल का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान जब कृपा करते हैं तो साधु संग की प्राप्ति होती है। आकाश तिवारी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधना का अंत अहंकार की नष्ट होना बताया गया है। यदि मैं मर गया तो मुक्ति का अनुभव किसे होगा महाराज जी? मैं ही अगर अंदर से निकल गया तो? भजन करो ना, भ्रम है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई।
ये अविद्या, ये माया, ये भ्रम जिस समय हम साधना करते हैं ये नष्ट हो जाता है, तो जो मैं बचता है वही अनुभव। मैं का कभी नाश थोड़ी होता है। अंतःकरण धर्म में जो देहाभिमान है, देहाभिमान निंदनीय है। अभिमान वो निंदनीय है जिसके आगे कुछ प्रकृति का लगता है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं विद्वान, मैं के आगे जो कुछ लगता है वो अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्ध मैं का नाश हो जाता है और शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मैं जो बचता है उसी को अनुभव होता है। समझ पा रहे आप? मैं का सर्वथा नाश नहीं होता। मैं के आगे जो प्रकृति का संयोग होता है उसका नाश हो जाता है। इसका ज्ञान के द्वारा जहां नाश हुआ तो शुद्ध जो मैं बचा वो ब्रह्म स्वरूप, अहम ब्रह्मास्मि, जो अहम है वो ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, वो ब्रह्म स्वरूप है, उसी को अनुभव हो जाता है, मैं मुक्त हूं। समझ में आया? वंशिका गर्ग जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे जीवन में बहुत से सपने हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक जो एक साधना या निरंतरता होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। महाराज जी, अपने जीवन में अनुशासन और एकाग्रता की स्थिति कैसे लाई जाए? नाम जप करो। हमारे पास ये अमोघ औषधि है, नाम जप। राधा राधा राधा, इसी से एकाग्र हो जाओगे और इसी से तुम्हारे सपने क्या, सपनों से बढ़कर के मिल जाएंगे, सपनों से बढ़कर मिल जाएंगे। हम आपको सच्ची कहते हैं, सच्ची कहते हैं। हृदय की बात अगर हमारी मान लोगे, यदि तुम धनी होना चाहते हो तो भगवान तुम्हें हृदय में इतना धनी कर देंगे कि बाहर के धन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि नाम जप करोगे। सच्ची बात कहता हूं, सच्ची बात कहता हूं। यदि आप शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, धन चाहते हो, उन्नति चाहते हो, कामनाओं की पूर्ति चाहते हो, आप कितने भी बड़े पदाधिकारी हो, आपको कोई साष्टांग दंडवत नहीं करेगा, लेकिन भगवान के भजन करने वाले को साष्टांग दंडवत करता है, नहीं करता, साष्टांग लौट के दंडवत करता है। देख लो भगवान की शरणागति का प्रभाव। कोई ऐसा नहीं है जो भगवान की शरणागति की समानता कर सके, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे धनी, चाहे कोई भी हो। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। सबसे बड़ा सपना हमारा ये कि हम बहुत बड़े के हैं, वो हमें मिल जाए, हमारे जो प्रीतम है वो मिल जाए, हमारे जो पिता है वो हमारे मिल जाए, हमारे जो दोस्त है वो मिल जाए, वो है भगवान। यार ऐसा सपना क्यों करते हो जो सपना ही है? यहाँ क्या है? मरने के बाद क्या आपके साथ जाएगा? सही सपना देखो कि एक बार तो ठाकुर जी से मिले, एक बार तो कोटि कोटि कामों के मान का मर्दन करने वाले मुस्कुराते हुए ठाकुर जी से मिले, एक बार प्रभु से मिले, जीवन धन्य हो जाएगा। और जो चाहिए, हम अपने अनुभव की बात कहते भाई, मांगे भीख नहीं मिलती थी। हम अपने खुली बात कहता हूं, मांगे भीख नहीं मिलती थी, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, शरीर रोग से ग्रसित, दवा का ठिकाना नहीं। और जब उस मालिक की नजर पड़ी, आप सब देख रहे हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं। हम ये इशारा इसलिए आपको कहते हैं, यदि आप राधा राधा जपोगे तो तुम्हारे सारे सपने पूर्ण हो जाएंगे। विश्वास कर लो, इसी जन्म में तुम राधा नाम के फल को देखोगे कि आपका सब ठीक हो जाएगा, सब आनंदमय हो जाएगा। हाँ, जहां हमारी भक्ति में कमी है उसको पुष्ट करने के लिए भगवान प्रतिकूल लीला करेंगे, चुपचाप सह जाना, श्रद्धा मत तोड़ना। चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थिति हो, श्रद्धा बनाए रखना, आगे बढ़ जाओगे। जैसे वो दो बातें कि इस मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, पहले नियम लो, और दूसरा कभी कुछ अनुभव ना हो तो भी इस मार्ग को मत छोड़ना, आप निहाल हो जाओगे। हमारी बात मान लो, हमारी बात पक्की समझ लो। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव विचार चाहिए। पॉजिटिव विचार के लिए बुद्धि पवित्र चाहिए, पवित्र बुद्धि के लिए राधा नाम चाहिए। राधा राधा जपो और फिर आनंदित हो जाओ। नवदीप जी जोधपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया कि साधक में निष्ठाएं होती हैं, जैसे धाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, नाम निष्ठा। महाराज जी, इनमें से नाम निष्ठा का हृदय में जागरण कब होता है? महाराज जी, हम नाम निष्ठा चाहते हैं। हाँ, निरंतरता जब नाम की हम पकड़ते हैं, हर समय उठते बैठते चलते फिरते, पर है बहुत कठिन, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। निरंतर नाम जपने के लिए थोड़ी कठिनता है कि हम अपने मन को बार बार नाम में लगाएं। बार बार वो मन भागता है विषयों में, संसार में भागता है, प्रपंच में भागता है, मुझे बार बार उससे हटाकर नाम में लगाना है।
नाम श्वास दो बिलख चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम तब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। एक एक श्वास में अधिक से अधिक नाम जपने का प्रयास कीजिए, और विस्मरण हो जाने पर हृदय में जलन होना चाहिए कि 10 मिनट हो गए, एक बार भी राधा नाम नहीं जप किया, ये हमारे 10 मिनट बेकार चले गए। हे प्रभु, अब ऐसा दुर्भाग्य हमारा ना उदय हो कि कभी 10 मिनट हमारे ऐसे चले जाए जिसमें हमने एक बार भी राधा नाम न लिया हो, ऐसी जलन हो। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, देवर्षि नारद जी कहते हैं। तो फिर निरंतरता भजन में बढ़ती जाएगी तो नामनिष्ठ हो जाओगे, और नाम निष्ठ हो गए तो सब प्राप्त हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। हम बार बार आपसे कह रहे, सब प्राप्त हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओ। हम हमारे हृदय की वस्तु ऐसी तो नहीं है जो हम आपको दिखा दें, हम प्रमाण नहीं दे सकते इस बात का कि नाम जपने से आपको आंतरिक कितना आनंद होगा, लेकिन आपको विश्वास दिला सकते हैं कि आप निहाल हो जाओगे नाम जप करते हुए, क्योंकि प्राकृतिक वाणी में सामर्थ्य नहीं कि परमानंद का वर्णन कर सके। जब हम कहते हैं एक मीठा की पीस आपको पवाएं और पूछे कैसा लगा, बोले मीठा है, कैसा मीठा, अच्छा मीठा लगा, नहीं कैसा मीठा लगा, तो आप कहोगे खा के देख लो। उसको प्राकृतिक मिठाई के आनंद का आप वर्णन नहीं कर सकते, फिर परमानंद भगवान के आनंद का वर्णन वाणी कैसे कर सकती है। आपको विश्वास मानना होगा और नाम जब शुरू करना होगा, इसी से नाम निष्ठा जागृत हो जाएगी। सूरज कुमार जी झारखंड से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में बताया था कि एक महात्मा के 2 वचन आपको बहुत अच्छे लगे, कि उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि हमारी 2 आज्ञाएं हैं, इस भजन मार्ग को कभी छोड़ना नहीं, और दूसरी बात, जीवन भर कुछ अनुभव ना हो तो भी इस भजन मार्ग को मत छोड़ना, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। तो महाराज जी, जो आपने आपके शिष्य बन चुके हैं या जो आपकी बात सुनते हैं, उनके लिए आपकी कोई आज्ञा? हमारी तो यही आज्ञा है, राधा राधा राधा। तुम चिंता मत करो, तुम केवल राधा राधा बोलो। वृंदावन में बैठ के कह रहा हूं, गारंटी हम लेते हैं, जिम्मेवारी हमारा इष्ट लेता है। तुम केवल राधा राधा जपो, तुम्हारा परम मंगल परम कल्याण हो जाएगा, चाहे तुम घोर विषयी क्यों ना हो। तुम घोर विषयी क्यों ना हो, ये हम किसी प्रलोभन से नहीं कहते तुमसे हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम ये शास्त्र और वाणी के अनुसार कह रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेहि समलहै न कोय। तुम सिर्फ राधा राधा रटो, छोड़ो अन्य सब, छोड़ो कि क्या साधना बनती क्या नहीं। राधा 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 राधा, अगर ठाकुर जी मिल न जाए तो हमसे कहना, आप केवल नाम पकड़ो। हम अपने जनों को नाम पकड़ा रहे हैं, जो हमने साधना की, जो जीवन भर किया, उसका फल मुझे राधा मिला, राधा। वही मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा हूं, राधा राधा रटो, और परिणाम में देख लो आपका मंगल हो जाएगा। जितेंद्रियता, मनोनिग्रहता, ये कितना कठिन है आप लोग देख लीजिए। शाम के कसम खाइए, सुबह तोड़ दीजिए, ऐसे बलवान मन और इंद्री हैं। राधा राधा रटो, एक राधा नाम नरक नहीं जाने देगा। अगर आप निरंतर राधा रट रहे हैं तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आपको दूसरा कोई कार्य नहीं करना। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र प्रमाणित बात कहते, कोई मनोरंजन वाली बात नहीं कहते, या केवल हम अपने मन की बात नहीं कहते। हमारा मन भी अगर कुछ बात कहता है तो ठाकुर जी से मिल के बात करता है, ऐसे अपने मन से नहीं बोल देते। वो ठाकुर जी से पास बात होती तब आपके कान तक पहुंचती है। कर्नल राजुल राठी जी मेरठ से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ग्रस्त पे रहते हुए अगर अपनों के प्रति मोह ना रहे तो क्या उनके लिए हम अपना दायित्व ईमानदारी से निर्वाह कर सकते हैं? हमारा को किसी से मोह नहीं। क्या मैं आपसे प्यार नहीं करता? आप सबसे, क्या आप सबसे हम प्यार नहीं करते? हृदय से बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं करता? मोह से वो सेवा नहीं हो सकती जो सेवा प्यार से होती है। अगर हम प्रेम करें, पुत्र में मेरे भगवान पुत्र के रूप में आए, मेरी पत्नी के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे माता पिता के अंदर भगवान विराजमान है, मेरे परिवार, मेरे समाज के अंदर भगवान विराज, कितना सुंदर सेवा होगी। मोह से सेवा थोड़ी होती है, मोह से तो बंधन प्राप्त होता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला,
मोह मूल बहु शूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम अपने बच्चे से क्या प्यार करते होगे हम जितना अपने बच्चे से प्यार करते हैं। हमारे बच्चे कौन है? सब आप। ये सब विरक्त जन बच्चे कितना प्यार करते हैं तुम क्या समझते हो? लेकिन मोह किंचन मात्र भी नहीं है, ममता किंचन मात्र नहीं है। ममता श्री प्रियाजू के चरणारविंद में है और उन्हीं के संबंध से इनका नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य। ये सब श्री जी के हैं, आप सब श्री जी के हो, आप भगवत स्वरूप, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं। तो मोह और प्रेम में अंतर है। यदि आप प्रेम पूर्वक परिवार का पोषण करें तो मोह से कई गुना बढ़कर सुख प्राप्त करेंगे आप और उनको भी सुख प्रदान करेंगे। मोह में तो जब प्रतिकूलता आ जाएगी तो आप देखना द्वेष पैदा हो जाएगा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई हो। जिस दिन आपके प्रतिकूल आचरण करने लगेगा उस दिन आपको द्वेष पैदा हो जाएगा। और प्रेम में जिस दिन प्रतिकूल आचरण करेगा उस दिन आपका प्यार और बढ़ जाएगा। मैं हारूंगा नहीं, तुम प्रतिकूलता करोगे, मैं तुम्हें प्यार करूंगा। प्रभु आप इस रूप में हो, मुझे पक्का पता है आप इस रूप में हो, मैं हारूंगा नहीं, आपकी कृपा से आपको प्यार करूंगा। ये भक्ति रंग लाती है और इस भक्ति के रंग से गृहस्थी में रहते हुए भी आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। अच्छा सच्ची बताओ, मान लो बहुत सुंदर पत्नी है, उसके शरीर को आप जानते हो, लेकिन जब अंदर से परमात्मा चला जाता है तो शरीर को फूंक क्यों देते हो, क्यों गाड़ देते हो? आप उसको तो जानते नहीं थे जो अंदर था, तो उसके चले जाने से आपको फर्क क्या पड़ा? आप शरीर को प्यार कीजिए। बोले नहीं, वो चला गया जिससे हम प्यार करते थे। तो अनजाने में भी आप भगवान से प्यार करते हैं। सबके अंदर भगवान है, उन्हीं को जान करके प्यार कीजिए तो मोह का त्याग हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अगर मोह नष्ट हो गया तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्यारे, बहुत अच्छी तरह सेवा होती है जब हम सब में भगवत भाव करते हैं। मोह में तो राग और द्वेष होता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता होती है। मनीष कुमार जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्ण शरणागति किसे कहते हैं? दीक्षा लेने में एवं पूर्ण शरणागति में क्या अंतर है महाराज जी? दीक्षा तो पूर्ण शरणागति की प्रारंभिक सीढ़ी है। पूर्ण शरणागति का स्वरूप होता है तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। शरीर की जितनी चेष्टाएं हैं वो सब अपने इष्ट की प्रियता के लिए हों। बहुत समझने का विषय है। अभी हमारी शरीर की जितनी चेष्टाएं होती हैं सब इंद्रिय और मन की प्रियता के लिए होती हैं। हमारा मन जैसा कहा वैसी हमने इंद्रियों के द्वारा चेष्टाएं की, क्रियाएं की। शरणागत का मन भगवान के चरणारविंद में समर्पित होता है, इसलिए वो प्रतिकूलस्य विसर्जनम, वो कभी इष्ट के प्रतिकूल मन से, इंद्रियों से, शरीर से कोई भी चेष्टा नहीं करता। श्री कृष्ण अनुकूलेन अपने आराध्य देव के सदैव अनुकूल आचरण करता है तो उसका शरीर समर्पित माना जाता है। वाणी के द्वारा नाम जप, नाम कीर्तन, भगवत लीला गुणानुवाद और हितकर मृदुवचन ये करते हुए वाणी से कभी अन्य का भरोसा न ले, केवल अपने इष्ट का भरोसा। वाणी से भी हमारी जबान किसी और के सामने ये न बोल दे कि बस आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है। नहीं, श्री जी की कृपा है, श्री जी का ही भरोसा है। बस वाणी से भी कभी हम किसी दूसरे को वो स्थान न दें जो अपने इष्ट और गुरु को देते हैं।
तो हमारी वाणी समर्पित। मन का कार्य है संकल्प विकल्प करना। संकल्प विकल्प भोगों का करता है, मान प्रतिष्ठा के प्रति करता है और व्यवहार के प्रति करता है। लेकिन शरणागत का मन इष्ट और गुरु के लिए संकल्प विकल्प करता है। प्रभु के विषय में ही वो सोचता रहता है, कैसे मैं अपने इष्ट को सुख पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने गुरुदेव को सुख पहुंचाऊं। ये मन से सोचना, तन से वही आचरण करना और वाणी से वही अनन्य भाव की निष्ठा का वचन बोलना, और अहंकार से मैं इनके चरणों का दास हूं, मैं अपने इष्ट का दास हूं। हृदय से एक ठसक बनी रहना, मैं प्रिया प्रीतम का हूं, मैं प्रभु का हूं। ये अहंकार बना रहना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। अहम समर्पित, वाणी समर्पित, तन समर्पित, मन समर्पित और अहम समर्पित। अहम में खास बात होती है, जो कुछ आपका माना हुआ है वो सब कुछ समर्पित हो गया। हमारा ऐश्वर्य, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ समर्पित हो गया, क्योंकि अहम से ही स्वीकृति होती है। सर्वस्व समर्पित हो जाता है जब अहम समर्पित होता है। और जे ही वाणी, मन, तन और अहम समर्पित हुआ, स्वयं में अनुभव हो जाता है कि मैं प्रभु को समर्पित हो चुका हूं। अब जैसे अर्जुन का रथ स्वयं श्री भगवान संचालन करते हैं, ऐसे उस शरणागत के हृदय में भगवान बैठ करके स्वयं उसकी जीवन यात्रा संभालते हैं और वो संभलता हुआ भगवान के समीप भगवान को प्राप्त कर लेता है। अनंत जन्मों की बिगड़ी, अनंत जन्मों के दुख सुख के थपेड़े ये सब मिट जाते हैं और वो परमानंद की बाढ़ में निमग्न हो जाता है। इसे आत्मसमर्पण कहते हैं, जहां किंचन मात्र अपना कुछ नहीं, केवल श्री भगवान का, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। संपूर्णतया कुछ भी न बचे जो मेरा हो, केवल प्रभु का। अब जैसी जो आज्ञा वैसे ही तत्पर। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्रीहित हरिवंश उपासी। हम तो कृतोहम, बिके हुए दास है मेरे स्वामी, जैसा आदेश करें उसी क्षण वैसा। वो आदेश करें प्राण ले ले, वो आदेश करे तन को नष्ट कर दे, वो आदेश करे धन को नष्ट कर दे, ये सब उनका है, मेरा किंचन मात्र कुछ नहीं। मैं और मेरा अहमता और ममता दोनों प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए, धन्य हो गया। सा तरति सा तरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोकों को पावन करने की सामर्थ्य रखता है, जो पूर्ण समर्पण भगवान में। और भगवान फिर उसी के साथ खेलते हैं जो पूर्ण समर्पण कर देता है। कभी प्रतिकूलता की लीला, कभी अनुकूलता की लीला, कभी अपमान की लीला, कभी सम्मान की लीला, ये खेल खेलते हैं और देखते हैं कि पूर्ण समर्पण है कि नहीं, और बचाते रहते हैं कि कहीं उसका कोई और भरोसा और आश्रय न बनने पावे। अगर और भरोसा और आश्रय बन गया तो भगवान उसे मिटा देते हैं। केवल अपना ही अनन्य चिंतन तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो, मन मना हो मद भक्तो माध्याजी माम नमस्करो, मेरे मन वाले बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरी आराधना करो। भगवान उस समर्पण में जो वृत्ति कम होती है, कमजोर होती है, पूर्णता भगवान की तरफ से, तैयारी हमारी तरफ से। अनुकूलता में तो महाराज जी लगता है कि प्रभु की कृपा, बट प्रतिकूलता में असहनीय हो जाता है। प्रतिकूलता में और आनंद आता है जो समर्पण है, कि आज हमारे समर्पण की परीक्षा हुई। उत्तम विद्यार्थी जो पढ़ने वाला होता है, जब परीक्षा का समय आता है तो आनंदित होता है कि जो मैंने साल भर पढ़ाई की आज उसका निर्णय होगा।
जो कमजोर होता है, कायर होता है, वो डरपोक डर जाता है, परीक्षा का समय आ रहा है, मैं क्या लिखूंगा। क्यों? क्योंकि मनोरंजन करते रहे। ऐसे ही जो भगवान को समर्पित होता है, उसकी जब प्रतिकूलता आती है उसके जीवन में, तो उसे आनंद आता है। प्रभु ये देखना चाहते हैं कि शरीर मेरा या तेरा। करो प्रभु, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। प्रभु ये आपका शरीर है, आप इसे चाहे जैसे चलाओ। ये आपका मन है, ये आपका वाणी है, ये आपका धन है, आपका जीवन है, आपके लिए समर्पण बस। और था क्या आपका और रहेगा क्या आपका, दोनों बातें विचारनी है। प्रभु का ही था, प्रभु का ही रहेगा। तुमने जो अपनापन मान लिया, वो अपनापन प्रभु को समर्पित कर दोगे तो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। सबसे बढ़िया भगवत प्राप्ति का उपाय शरणागति है। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मनमानी। पर बात यह है, प्रभु की शरण कोई प्रभु की प्राप्ति के लिए बिरला ही होता होगा। प्रभु की शरण तो होने की भावना होती है, लेकिन प्रभु से लौकिक सुख प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु की शरणागति, गुरु की आंतरिक संपत्ति के लिए गुरु की शरणागति। कोई बिरला ही शिष्य ऐसा होगा जो गुरुदेव की आंतरिक संपत्ति पर दृष्टि लगाए है कि जो इनके हृदय में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं वो मेरे हृदय में खेले, वो मुझे चाहिए, लौकिक संपत्ति नहीं, लौकिक वैभव नहीं। ऐसे ही प्रभु से, हे नाथ मुझे लौकिक संपत्ति नहीं, लौकिक मान प्रतिष्ठा नहीं, आपके चरणों का प्रेम चाहिए, आपके चरणों की शरणागति का मैं फल चाहता हूं कि सिर्फ आप मेरे मानस पटल पर हो, आपके सिवा कोई महत्व ना हो।